अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से एक अहम अमल है हज और उम्रा करना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के दरमियानी गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर की जज़ा तो सिर्फ जन्नत ही है। हज मबरूर से मुराद ऐसा हज है जिसमें गुनाह का इर्तिकाब ना किया गया हो, यानी कोई अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना की गई हो और पूरी पाबंदी के साथ उसके फ़राइज़ हज के जो हैं अदा किए गए हों। हज ज़ाहिर है मुसलमान पर एक मर्तबा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के अलावा किसी की तौफ़ीक हो तो नफल भी कर सकता है। उम्रे के लिए आपको पता है कोई मखसूस वक्त और महीना नहीं है, जब अल्लाह तौफ़ीक दे कर सकते हैं। अलबत्ता रमज़ान के उम्रे का अजर जो है वो हज के बराबर हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कसरत की तालीम की। लिहाजा सैयदा उम्मे माक़िल जो है वो कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन हज और उम्रे का ताल्लुक जिहाद से है और रमज़ान में उम्रा करना सवाब के एतबार से हज के बराबर है। इसी तरह सैयदा शफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगा कि मैं अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं आपको ऐसे जिहाद के मुतल्लिक ना बताऊँ कि जिसमें तकलीफ़ और सख्ती ना हो, और वो है बैतुल्लाह का हज करना। सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बुज़दिल और ज़ईफ़ हूँ, यानी एक तो फिज़िकली कमज़ोर हूँ और दूसरा बहुत बहादुर भी नहीं हूँ, बुज़दिल आदमी हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, जिहाद में नहीं जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर आप एक ऐसे जिहाद की तरफ जाइए जिसमें सख्ती और तकलीफ़ नहीं, और वो जिहाद हज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मुख्तलिफ मौक़ों पर फरमाई कि हज भी जिहाद ही की एक शक्ल है। अल्लाह की राह में कोशिश करना है ना, तो उम्रे और हज अगर अल्लाह की तरफ से तौफीक हो तो कीजिए, लेकिन इसमें एक अहम बात का ये ख्याल रखिए कि अगर आपके इर्द गिर्द आपके करीबी आइज़ा, आपके अकारिब जो है वो ज़रूरतमंद हों, तो उनका भी आप पर हक़ है। तो फ़र्ज़ हज तो ज़रूर अदा करें, और बाकी अल्लाह रब्बे करीम की फ़ज़ल है जिसको जितना अता हो। और एक अहम बात ये कि हमारे यहाँ जो तसव्वुर पाया जाता है कि सारे फ़राइज़ से फ़ारिग़ होकर हज करेंगे, ये बिल्कुल लग़्व तसव्वुर है। जैसे ही आपके पास सफ़र की इस्तिताअत हो आप हज कीजिए, और अच्छी बात यह है कि जवानी में हज कीजिए। बाकी रह गई बेटियों की शादियाँ और बेटों के कारोबार, तो जिस रब ने बेटियाँ दी, बेटे दिए, वो उनकी शादियों के लिए भी पैसे देगा, वो उनके कारोबार जमाने के भी पैसे देगा, और फिर किसको ख़बर है कि औलादों के ब्याहे जाने तक हम जिंदा बैठे ही रहेंगे। तो जब आपके पास इतने पैसे हों कि बिला तकलीफ़ के आप हज पर जा सकें, तो तभी हज पर तशरीफ़ ले जाएं। अल्लाह रब्बे करीम तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे दिल खोल दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।